सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज हमारी युवा साधिका सिमरन हमेशा की भांति शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से, दोनों पांव सामने हैं, दोनों हाथ साइड में रखकर पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर तानेंगे। थोड़ा रुकेंगे, फिर अधिक से अधिक दोनों पंजे अपनी ओर खींचेंगे। पुनः कुछ पल रुकेंगे, पुनः सामने तानिए। घुटने के नीचे कोई भी गैप ना बने, अपनी ओर खींचिए। एक बार पुनः तानिए, सामने आने दे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव, खींचिए अपनी ओर। अब एक पंजा आगे, एक पंजा अंदर की ओर। अपोजिट साइड में सभी करेंगे, मुस्कुराकर करेंगे, कमर को सीधा करके करेंगे, करते जाएं, क्षमता को ध्यान में रखकर। बहुत बढ़िया। दोनों एड़ियों को खोलेंगे 1 फीट के करीब। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर टच करेंगे, छोटी उंगली बाहर की ओर टच करेंगे। दोहराते रहेंगे सुंदर आवृत्तियों को। मुस्कुराते रहें, कमर को यथासंभव सीधी रखें। दोनों पाँव को मिलाएंगे। एक बार दाएं पाँव की एड़ी शरीर से टच हो, एक बार बाएं पाँव की एड़ी शरीर से टच हो। हथेलियों पर वजन डालकर करते जाइए, तभी घुटना पूरी तरह मुड़ेगा, तभी पूरा लाभ मिलेगा आपको। पूरे उत्साह के साथ करते जाइए, करते जाइए। दोनों पाँव को इकट्ठा भी कीजिए, एक साथ दोनों एड़ियाँ, और एड़ी एक साथ हिप्स को टच करे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। मुस्कुराते हुए आएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, पाँव को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। अब अपने दोनों हाथों को क्लैंप करेंगे, राइट पाँव को मोड़कर अपनी दोनों हथेलियों के ऊपर पंजे को रखकर घुटने को सीधा कर देंगे। कोशिश करेंगे दूसरा पाँव तना रहेगा सामने, जितना संभव हो सके सीधा कीजिए। बहुत बढ़िया, देखिए खिंचाव आएगा। वेरी गुड, ये देखिए कितने बढ़िया से आपके सामने कोशिश करके दिखाई जा रही है जी। आप भी कोशिश करें, घुटना जितना सीधा हो सके उतना अधिक लाभ दीजिए, दीजिए, प्रेशर दीजिए। वेरी गुड, धीरे धीरे सीधा रखते हुए वापस आएं, बिना मोड़े वापस आएं, रिलैक्स। समझ में आ गया? आइए इसी क्रिया को करें। दूसरी टांग से ग्रिप करें दोनों हाथों को और पंजे को क्लैंप करके धीरे धीरे ऊपर उठा दें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए प्रयास, नीचे वाला पंजा भी देखिए आप सिमरन का बिल्कुल तना हुआ है, घुटने के नीचे बिल्कुल भी गैप नहीं है जी। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता, खुश होकर करेंगे तभी देखिए लाभ मिलेगा आपको। पूर्ण स्थिति में आंख भी बंद कर लें। वेरी गुड, धीरे धीरे सीधा रखते हुए वापस आए, जितनी लेके आ सके वापस। वेरी गुड, थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। चक्की चलाएंगे जी, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करें और आगे से आगे लेकर आएं, अपने कटी भाग को गोल गोल घुमाएं, पंजे को तान कर घुमाएं, कोहनियों को सीधा रखकर करें जी। पहले जो है घर में माताएं बहनें
फिजिकल काम ज़्यादा होता था, चक्की तक होती थी, तो कोई एक्सरसाइज की, कोई व्यायाम की, कोई योग की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो पूरा दिन ही योग होता था। लेकिन अब हमारी स्थितियां चेंज हो गई है, इसलिए योग को अपनाना ही पड़ेगा। विपरीत दिशा में करें जी, रिवर्स करें। अब सब काम मशीनों से होने लग गया, और इसीलिए शरीर हमारा देखिए रोगों से ग्रस्त होने लग गया। 1 घंटा आप ये जो योग करेंगे, पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। करते जाएं जी, करते जाएं, मुस्कुरा कर करते जाएं, आएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। बटरफ्लाई करेंगे जी। दोनों पाँव को निकट से निकट लेकर आइए, पंजों को ग्रिप कर लीजिए, कमर को, गर्दन को सीधा करके करिए जी। दोनों घुटनों को ऊपर नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते जाइए, करते जाइए। एड़ियों को और खींचिए जी आप लोग। जितनी एड़ियां पास में आएंगी, जितने घुटने आसन के निकट जाएंगे, उतना ज़्यादा खिंचाव, उतना अधिक लचीलापन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। हर क्रिया को मुस्कुराकर करें। सुबह की समृद्ध वेला में खुले आसमान के नीचे ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए, पक्षियों की मधुर चहचहाट को सुनते हुए, अपनी साधना को अंतर्मुखी बनाएं। आंख बंद करके करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। लगातार प्रयास, कल से बेहतर। खींचिए खींचिए जी। कुछ साधकों ने एड़ियों को ढीला छोड़ दिया, आगे कर दिया, आगे मत कीजिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दें, विश्राम की स्थिति, तनिक विश्राम की स्थिति। अब लगाएंगे पद्मासन। पहले अपनी दाईं टांग को मोड़िए, नाभि के निकट रखिए एड़ी को। अब बाईं टांग को मोड़िए, इसको भी नाभि के दाईं ओर रखिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल सहज हो जाएं। एक एक श्वास को आते जाते देखना। इन प्रभु के दिए हुए दिव्य श्वासों को लंबा बनाएं, गहरा बनाएं। कुछ ही पल में आप महसूस करेंगे मन को शांत होते हुए, एकाग्र होते हुए। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। पूरे भाव के साथ, पूरी तरह दिल से उस प्रभु को पुकारें, और ऐसी वाइब्रेशंस पैदा हो कि मेरा पूरा शरीर प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए। भरेंगे श्वास।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठकर आइए योग मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे कर जाएं। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बना लें, अंगूठा मुट्ठी के अंदर कर दें। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ लें। थोड़ा लंबाई दें, कमर को सीधा करें, गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें और अपनी ठुड्डी को अथवा नासाग्र को अथवा माथा लगाने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी सहजता से माथा लग गया है, पीछे भुजा, कोहनियाँ सीधी हैं, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनी हुई है, राइट हैंड से कलाई को ग्रिप किया हुआ है। आपका लीवर, आपकी पैनक्रियाज, पेट के सारे अंग बड़े सुंदर ढंग से प्रभाव में है जी। धीरे धीरे इसमें रुकने का समय बढ़ाना है जी हमने। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। एक बार हाथों को वापस ले लें। अब दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, अपनी हथेलियों को साइड में, अपनी दोनों हथेलियों को रखेंगे बिना कोहनी मोड़े। और अब अपने राइट हथेली को सरकाते हुए राइट साइड में आगे से आगे लेकर जाएंगे। लेफ्ट हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे और धीरे धीरे बगल में झुकेंगे और राइट हथेली सीध में रहेगी, सीध में रहेगी राइट हथेली। और धीरे धीरे आगे सरकाते हुए कोशिश कीजिए जी, जितना हो सके कोशिश कीजिए। आगे नहीं झुकना, साइड में ही झुकना है, जैसे हम त्रिकोण आसन करते हैं। लेकिन ये देखिए थोड़ी सी अलग स्थिति है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास। मुस्कुराकर रुकिए, आंख बंद करके रुकिए। आगे नहीं आएगा हाथ बिल्कुल भी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, तानते हुए हाथ नीचे। पुनः एक बार मन बनाएंगे, दोनों हथेलियाँ बिल्कुल 180 डिग्री पर जैसे हम करते हैं वैसे ही रखनी है जी। अब की बार बाईं हथेली सरकती हुई लेफ्ट साइड में जाएगी, सरकती हुई जाएगी। और राइट हैंड को ऊपर लेकर के बगल से आपने साइड से झुकना है और कोशिश करनी है जितना संभव हो सके पृथ्वी के पैरेलल आ जाए। खिंचाव को देखिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए भुजा को साइड से ही नीचे ले लें। रिलैक्स, पद्मासन खोल लें, पाँव को थोड़ा सा विश्राम दें। नए साधक कोई भी क्रिया में जबरदस्ती ना करें जी। सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स हो जाएं। चलिए जी, अब आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। बिना सहारा लिए अब बैठ जाएंगे आसन पर बिना सहारा लिए। फिर से खड़े हो जाएंगे जी, फिर से बैठिए। वेरी गुड। एक बार पुनः खड़े हो जाएं, एक अंतिम बार और बैठिए और फिर से खड़े हो जाएं। वेरी गुड। ये देखिए, एक बार भी जरा सा भी सहारा नहीं लेना पड़ता जी। आप भी ऐसी ही साधना अपनी बना लीजिए। चलिए जी, जॉगिंग करेंगे मस्ती के साथ, सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए। हल्का हल्का
पूरा शरीर आपका वार्म अप होगा, हाथों की भी मूवमेंट हो, पाँव की भी मूवमेंट हो। खुश होकर करिए, खुश होकर करिए। पूरा 100% दीजिए जी। अब इधर उधर ध्यान मत दीजिए, जो चीज़ बताई जा रही है उस पर ध्यान दीजिए और बढ़िया से देखिए कहाँ पर असर आ रहा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वापस आ जाएं और दोनों हाथों को गोल गोल घुमाइए, एक साथ घुमाइए दोनों हाथों को। गर्दन को सीधा करके घुमाइए, बिना कोहनी मोड़े घुमाइए। अब विपरीत दिशा में घुमाइए, रिवर्स। चेस्ट आपकी प्रभाव में आती है, कंधे आपके प्रभाव में आते हैं। पूरे मन से कीजिए, हर आवृत्ति पिछली आवृत्ति से और बढ़िया हो। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। तनिक सा विश्राम ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। वीरभद्र आसन का अभ्यास करेंगे जी। इसको हम अर्धचंद्र आसन भी बोलते हैं, वीरभद्र आसन भी बोलते हैं। दोनों पांव एक सीध में करें, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग पीछे, एक सीध में ले लें अगर पंजे ले सकते हो तो। और थोड़ा गैप ज़्यादा बनाएंगे और अच्छा होगा जी। दोनों हाथ सामने से प्रणाम मुद्रा में लें, कंधे की सीध में, और धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। देखिए ताड़ासन के लाभ भी मिलेंगे, उष्ट आसन के लाभ भी मिलेंगे आपको। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और लंबाई दीजिए, खींचिए ऊपर। और अब जो है बिना हथेली खोले श्वास छोड़ते हुए आगे पंजे पर प्रेशर बनाएं, थाई को पृथ्वी के पैरेलल कर दें और पीछे धड़ को लेकर जाएं, गर्दन को लेकर जाएं। तो पीछे से अगर आप देखेंगे तो आपके जो हाथ और पांव की स्थिति है पीछे, वो आधे चंद्रमा जैसी स्थिति बन जाएगी जी। कोशिश करें जी, कोशिश करें, थोड़ा और करें कोशिश। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा और, गर्दन भी पीछे, कंधे भी पीछे। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा प्रयास है। रुकें जी, रुकें, सामान्य श्वास में रुकें, हथेली बगैर खोले रुकें जी। वेरी गुड। धीरे धीरे पहले हाथों को ऊपर सीधा करें, पाँव को भी सीधा कर लें और साइड से तानते हुए भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे। स्थिति को थोड़ा सा पहले विश्राम लेकर पाँव की पोजीशन को चेंज कर लीजिए। नए साथी किसी भी क्रिया में ज़बरदस्ती ना करें। ये आसन ना हो तो ताड़ासन करें। फिर से मन बनाएं। वेरी गुड। दोनों हाथ सामने, हथेलियां मिलाकर प्रणाम मुद्रा, मुस्कुराते हुए भुजाएं आकाश की ओर। सामने से अगर देखें तो आपके कान नजर आए जी। पंजे नहीं उठें, एड़ी ना उठे। श्वास भरें, एक बार लंबाई दें, खींचे ऊपर शरीर को और श्वास छोड़ते हुए आगे पंजे पर प्रेशर, आगे वाले घुटने को मोड़कर और धड़ को लेकर जाएं, कटी भाग को लेकर जाएं पीछे। वेरी गुड। पीछे से आपके पांव और हाथ की पोजीशन ऐसी हो चंद्रमा जैसी, आधा चंद्रमा। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत सशक्त आसनों में से एक है जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रयास है, बड़ा अच्छा लग रहा है जी सभी की स्थिति को देखकर। हथेली खुली है जी, हथेली मत खोलिए बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिमरन बेटी, बहुत ही अच्छा। धीरे धीरे मध्य में आएंगे, एक बार पुनः लंबाई देंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाओं को तान के नीचे लेकर आएंगे। रिलैक्स। थोड़ा सा विश्राम ले लें, थोड़ा हाथों की उंगलियों को खोल लीजिए, बंद कर लीजिए, तो आपको विश्राम जल्दी मिल जाएगा। थोड़ा हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाएगी।
थोड़ा जैक जंपिंग करेंगे, दोनों हाथ और दोनों पांव साइड में, और पूरी मस्ती के साथ प्रारंभ करें। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे। बुजुर्ग साथी अगर जंप नहीं कर पाएँ तो केवल हाथ को चलाएंगे जी, धीरे धीरे करेंगे। देखिए, योग में ज़बरदस्ती कहीं नहीं करनी, लेकिन प्रयास जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस, तनिक सा विश्राम ले लें। 5 बार उठक बैठक लगाएंगे, बिना रुके लगाएंगे जी। मन बनाइए। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस। रिलैक्स। आगे आ जाएं। आसन के अगले हिस्से पर। शरीर देखिए हमारा तैयार हो गया है सूर्य नमस्कार करने के लिए। प्रतिदिन हम करवाते हैं सूर्य नमस्कार आपको, लेकिन उससे पहले ये जो क्रियाएं आपको करवाई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे विश्वास है हमारे जितने साधक जुड़ रहे हैं सब स्नान करके ही जुड़ रहे हैं। जो नए साधक हैं, जिनको नहीं पता, एक बार करके देखिए। 21 दिन व्यक्तिगत प्रार्थना जरूर करके देखिए, स्नान करके जुड़ के देखिए। आसन के अगले हिस्से पर हैं। एड़ी मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ। पहली स्थिति नमन मुद्रा। अब आंखें भी बंद कर लीजिए और होठों पर मुस्कान लेकर आइए सिमरन की भांति। भगवान सूर्य का आह्वान। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलेंगे आकाश की ओर। अधिक से अधिक लंबाई देकर हल्का आर्क बनाएंगे जी। अभी जैसे हमने वीरभद्रासन किया उसमें थोड़ा प्रेशर बनाया, उसी प्रकार करिए। थोड़ा कंधों को, गर्दन को पीछे की ओर। बहुत बढ़िया से चेस्ट पर प्रभाव आता है। शरीर की एक एक मांसपेशी के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। शरीर की सारी हड्डियां एक्टिव होती हैं, प्रभावित होती हैं। एक बार श्वास भरें, लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, धीरे धीरे झुकें। घुटने को रत्ती भर भी नहीं मोड़ना जी। हाथ लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, उंगलियां टच करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जितना घुटनों को सीधा रखना इम्पोर्टेंट है। थाई की मांसपेशियां इस वक्त टाइट होनी चाहिए। थोड़ा पेट को सिकोड़िए और फिर प्रयास कीजिए। जब ये क्रिया आप लोग करते हैं, मुझे ध्यान आता है कि हमें सोचना चाहिए कि रात का भोजन हमने कब किया। तो आपको जवाब मिलेगा कि आपकी साधना सही जा रही है, नहीं जा रही, कितना आप मन से पूरा प्रयास कर रहे हैं। दोनों हथेलियां आसन पर जमाइए। राइट पंजे को अधिक से अधिक पीछे लेकर जाइए। दबाइए कमर को नीचे की ओर, उठाइए गर्दन को ऊपर की ओर। दोनों क्रियाएं साथ साथ हों। वेरी गुड। ये देखिए पूरी हथेली जमी हुई है जी। कुछ साधक हथेली नहीं लगा रहे, वो आधी हथेली लगा रहे या मुट्ठी बना रहे। ऐसे मत करिए जी। उंगली अंगूठे मिलाकर दोनों हथेलियों पर समान प्रेशर आए, वजन आए। स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं। वेरी गुड। ये देखिए अंगूठे आपस में टच हो गए, एड़ी भी टच हो गई और ठुड्डी जो है वो कंठकूप में लग गई। आप वेट मत कीजिए कि बोला जाएगा उसके बाद ही करेंगे। जैसे इस स्थिति में आए, ठुड्डी कंठकूप में लगानी ही है। एड़ी पर हमने वजन डालना ही है। हाथ की पांचों उंगली मिला के रखनी ही है जी।
आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए रुकना है जी। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। सहजता हो जी हर क्रिया के अंदर। ये देखिए, मुझे विश्वास है कभी आप बाद में भी वीडियो को देखते होंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पर हमारी त्रुटि होती है, कहाँ पर इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। आएंगे अष्टांग प्रणाम में, घुटने, चेस्ट, माथा, पंजे मिले रहेंगे, खड़े रहेंगे, कोहनी भी खड़ी रहेगी, पेट का हल्का सा संकोचन होगा। बहुत ही विशेष स्थिति होती है ये। माँ धरा का सुंदर साथ मिलता है, अहंकार टूटता है, तनाव दूर होता है, पेशेंस, सहनशीलता का गुण प्राप्त होता है। मुस्कुराकर हथेलियों पर वजन, आगे से धड़ उठाएं, पीछे से रत्ती भर भी मूवमेंट ना हो जी। ना पांव हिले, ना घुटने आपके खुलें। ये देखिए थाई का प्रेशर पूरी तरह आसन पर है। आप भी कोशिश करें जी। कोहनियाँ भी खुल गई हैं और धीरे धीरे माथा भी आकाश की ओर हो गया है। आप महसूस कर रहे होंगे इस वक्त पेट के एक एक अंग की, एक एक कोशिका की मसाज हो रही है, खिंचाव आ रहा है उनके ऊपर। रीढ़ की एक एक गोटी के ऊपर प्रभाव आ रहा है। लेकिन रुकेंगे तभी लाभ होगा, प्रतिदिन करेंगे तभी लाभ होगा। मुस्कुराते हुए आएंगे अगली स्थिति में, फिर से एड़ी आसन पर, फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में, पुनः पेट को अंदर की ओर सिकोड़कर इनवर्स कैपिटल लेटर्स वी की शेप बन जाए। एड़ी लगे ना लगे लेकिन कोशिश जरूर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, कंधे मजबूत बन रहे हैं आपके। थायराइड का रोग ठीक हो रहा है। आत्मविश्वास बढ़ता है इस मुश्किल क्रिया में रुकने से। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे लेकर आएं, पंजे को आगे लेकर आएं। जिनका एक बार में नहीं आया पंजा, वो दूसरा प्रयास करें जी। और कोशिश करें 15 उंगलियां एक लाइन में आएं, 10 हाथों की, 5 पाँव की। साथ साथ कमर को नीचे की ओर दबाइए और साथ साथ गर्दन को ऊपर की ओर उठाइए। ठहरिए ठहरिए जी, ठहरने से ही होना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लीवर आपका दबा हुआ है, पैनक्रियाज खिंचाव में है। दूसरी टांग भी लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे फिर से एक बार अपनी उंगलियों को आसन करने के लिए। कोशिश करेंगे जिनकी उंगलियां सहजता से टच हो रही हैं वो आधी हथेली लगाएं, पूरी हथेली लगाएं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास है जी। आंखें बंद करके रुकिए। जो रेगुलर साधक हैं केवल शब्दों पर ध्यान दीजिए। पाचन बढ़िया बन रहा है जी हमारा। मोटापा कम होगा इसके रुकने से। धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे। पुनः आर्क बनाएंगे जी। बनाइए बनाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अंगूठे को अलग मत करें जी। कुछ साधक अंगूठे को फिर से अलग कर रहे हैं। कलाई को नहीं मोड़ना जी बिल्कुल भी। एक बार पुनः लंबाई दीजिए, खींचिए ऊपर से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे नमन मुद्रा में।
मुस्कुराइए। पूरे शरीर में भगवान सूर्य से मिली हुई ऊर्जा को देखिए। चेहरे पर संतुष्टि, इसी आनंद को धारण करते हुए बिना आँख खोले आसन पर बैठ जाएं और सब आसन में लेट जाएं। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप बनाइए और अब शरीर को ढीला छोड़ना है जी। पंजों को भी दाएं बाएं बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए, कहीं कोई प्रयास ना हो जी। अब मुस्कुराकर चेतन अवस्था, दोनों पांव मिलाएं, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। दोनों हाथ अपने राइट साइड में रखेंगे, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में बैठकर आइए, दोनों हाथों की पांचों उंगलियां कंधों पर रखेंगे और अपनी कोहनियों को गोल गोल घुमाएंगे। करें जी करें। वज्रासन में कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। सभी साधक साधिकाएं प्रयास करेंगे जब आगे आए कोहनी आपकी टच हो जी, कोशिश जरूर करें जी। घुटने नहीं खुलने चाहिए जी आपके। वज्रासन का लाभ भी ले रहे हैं आप और सुंदर क्रिया कर रहे हैं। अब रिवर्स करेंगे। पूछिए अपने आप से, कल रात को हमने डिनर के बाद क्या हम 2 मिनट वज्रासन में बैठे? क्या लंच के बाद कल हम 2 मिनट वज्रासन में बैठे? करते जाएं जी, करते जाएं, तो आपको पता लगेगा, आपको जवाब मिलेगा कि आपकी साधना क्यों अच्छी नहीं हो रही। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः एक बार हाथ नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास, एकदम सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए। दोनों हाथों को साइड में लेकर जाएं 180 डिग्री पर, दूर से दूर, और फिर अपनी मुट्ठी बनाकर और कलाई को घुमाइए, धीरे धीरे खींच के घुमाइए, थोड़ा एक साथ घुमाइए कलाई को। वज्रासन में बैठकर कर रहे हैं जी। जो वज्रासन में नहीं बैठकर कर पाएँ वो अपनी सुविधा के अनुसार करें। करें करें करें। अब विपरीत दिशा में करें इसी क्रिया को। बहुत बढ़िया खिंचाव आ रहा है जी, बहुत बढ़िया, सुंदर अभ्यास कर रहे हो आप सब। आ जाएंगे वापस, रिलैक्स। अब इसी अवस्था में जैसे गोमुख आसन करते हैं, वज्रासन में बैठकर एक बार राइट हैंड ऊपर से जाए कंधे के, लेफ्ट हैंड बगल से आपस में टच करें, क्लैंप करें, फिर दूसरी ओर आएं, फिर गर्दन सीधी रखकर करें जी, फिर दूसरी ओर आएं। 2-3 आवृत्तियां इसकी करें जी, करें जी, सब लोग करें। टच करना है, हो सके तो उंगलियों को क्लैंप करना है।
एक बार पूर्ण स्थिति में पहुंचकर फिर वापस आना है। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया फ्लेक्सिबल बनेगा हमारा शरीर। आ जाएंगे वापस। थोड़ा सा विश्राम ले लें, थोड़ी फिरकी चलाएंगे। दोनों हथेलियाँ चेस्ट के निकट रखें, झटके से पीछे करें। कोहनियों को आपस में टच करने की कोशिश करें पीछे, जैसे कि मेरे को कोहनियाँ टच करनी है पीछे, कमर के पीछे टच हो जाती है जी इसकी। जिनके शरीर में अच्छा लचीलापन है, जिनका अभ्यास अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। कटी चक्र आसन, दोनों हाथ कंधे की सीध में, आमने सामने थेलियां, घुटने नहीं खुलेंगे जी बिल्कुल भी। श्वास भरते हुए दोनों थेलियां राइट साइड में, गर्दन भी साथ साथ राइट में। बाएं हथेली दाएं कंधे को छुए, झुकना नहीं है जी साइड में। थोड़ा कर लीजिए, धीरे धीरे सामने आए, लेफ्ट साइड में जाएं। ज़्यादा के चक्कर में कई बार स्थिति हमारी खराब हो जाती है। ऐसा नहीं करना जी। धीरे धीरे अभ्यास करके सही तरीके से करते हुए हमने अपनी साधना को अच्छे लेके जाना है। फिर से सामने, राइट साइड में, घुटने खुल रहे हैं जी कुछ साधकों के, घुटने मत खोलिए। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, वापिस। तनिक विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, मुस्कुराइए। वज्रासन, लंबी सैर के फायदे ले रहे हैं जी आप बैठे हुए। इसमें पाचन को बढ़िया बना रहे हैं जी। यहीं से स्टैंडिंग डॉग की पोजीशन में आ जाएंगे और हम करेंगे मार्जरी आसन। दोनों पाँव में अपने हिसाब से थोड़ा सा गैप बनाएंगे। बिल्कुल कमर को बिल्कुल जैसे टेबल टॉप की पोजीशन होती है ऐसे बना देंगे बिल्कुल। वेरी गुड। अब इसमें मार्जरी आसन में एक बार बनेगा कैट का पोस्चर, एक बार बनेगा कैमल का पोस्चर। मुस्कुराते हुए करेंगे। पहले बनाएंगे कैट का पोस्चर, अपनी गर्दन को पीछे से पीछे लेकर जाएं और हल्की सी शेप बन जाए कमर की, कोशिश करें जी। हाथ बिल्कुल कंधे के नीचे रहेंगे जी, हथेलियां, गैप नहीं होगा बिल्कुल, ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। करें करें करें, बहुत बढ़िया। माथा आसमान की ओर। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर को उठाएंगे। अब की बार कैमल का पोस्चर, ठुड्डी कंठकुंभ में। करें करें, कोशिश करें जी सब। पुनः एक बार कैट का पोस्चर, पिछली बार से और अच्छी कोशिश हो। बहुत बढ़िया, कमर पर इसका असर आ रहा है। बिल्कुल कंधे के नीचे आपकी हथेली हो, कलाई हो जी। थोड़ा कोशिश कीजिए, अब करिए कोशिश। वेरी गुड। एक बार पुनः बनाएंगे कैमल का पोस्चर। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाएंगे मध्य में, सामान्य श्वास, इसी अवस्था में रुकें। अब हम करेंगे बैलेंस बनाएंगे, एक पांव और एक हाथ पर। मन बनाइए, ज़बरदस्ती कोई ना करे। मुस्कुराते हुए राइट हैंड को उठा दीजिए और लेफ्ट लेग को उठा दीजिए और एक सीध में कर दीजिए। पंजे को तानकर, कलाई को सीधा रखकर। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए, शरीर टिल्ट नहीं होना चाहिए जी और चेहरे पर मुस्कान जरूर बना के रखनी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। जरा सहज होकर मन बनाइए, राइट लेग को उठाइए।
देखिए, ज़बरदस्ती कोई ना करे, जिससे हाथ उठाने में मुश्किल लगे तो केवल पाँव को उठा के कर सकते हैं। हमने ऐसा नहीं कि कुछ नुकसान करना है, प्रयास ज़रूर करना चाहिए। खींचिए, खींचिए, पंजे को तान कर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुकने से होगा जी, देखने से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे आएंगे वापिस। यहीं से पेट के बल आ जाइए, शिथिल आसन। दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई, एकदम रिलैक्स। हाई बीपी जिनको है उनको इस आसन में जब समय मिले लेटना चाहिए। आइए धनुरासन का अभ्यास करेंगे जी। मन बनाएंगे, दोनों पांव मिलाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ चिपका लेंगे, दोनों टांगों को एक साथ घुटनों से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से टखनों को क्लैंप करेंगे। क्लैंप करते हुए कोशिश कीजिए अंगूठा भी आपका उंगली की साइड में हो, कोशिश करनी है। गहरा श्वास भरिए, पहले पेट को थोड़ा फुला लीजिए श्वास भरकर, और श्वास छोड़ते हुए पहले घुटने और थाई उठे, और श्वास भरते हुए आगे से धड़ भी उठे, चेस्ट भी उठे। अब एड़ियों को अपने हिप से दूर लेकर जाएं और दोनों घुटनों को आपस में निकट लेकर आएं। कोशिश करें जी सब इन बातों की। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए गर्दन अधिकाधिक पीछे है, और सबसे अच्छी बात क्या है, तनाव नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया। सशक्त आसनों में से एक, शरीर का एक एक अंग आपका प्रभाव में, लाभ में। रीढ़ के दोष समाप्त, मोटापा खत्म, सर्वाइकल ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड। 2-3 सेकंड और रुके जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से, एकदम से नहीं छोड़ेंगे। आ जाएं वापिस शिथिल आसन लेफ्ट में। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। सामान्य श्वास। जो आपको हमारे साथी डेमो देते हैं उनका काफ़ी अच्छा अभ्यास है, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन है। नए साथी, कई बार उनको देखकर ज़बरदस्ती ना करें, लेकिन उनको देखकर आप प्रेरणा लीजिए, प्रयास कीजिए। डेफिनेटली आपकी भी सारी क्रियाएं होने लग जाएंगी। राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। हस्त पादोत्तान आसन। सभी मन बनाएंगे, मोटापा इससे दूर होगा, नाभि अपने स्थान पर रहेगी। एड़ी पंजे मिला लें, घुटने मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। शब्दों पर चलेंगे, गलत नहीं करेंगे जी। मुस्कुराते हुए दोनों पांव उठा दें, एड़ी उठा दें, धड़ उठा दें, कंधे उठा दें, और नाव जैसी पोजीशन हो जाए और रुक जाएं जी। यहाँ पर सामान्य श्वास में रुक जाएं, पूरे शरीर का वजन हिप्स के ऊपर आ जाए, सहज होकर रुक जाएं। जितनी एड़ी की ऊंचाई उतनी कंधे की ऊंचाई, उतनी हथेली की ऊंचाई, बराबर ऊंचाई होनी चाहिए सबकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंख बंद करके पेट में देखिए अपनी हलचल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। पंजा तानेंगे, सुविधा मिलेगी आपको। धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से आएंगे वापस। रिलैक्स। रिलैक्स बोलते ही हथेली आकाश की ओर हो जाए, उंगलियां शिथिल पड़ जाएं, पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं, कंधा भी ढीला पड़ जाए। एकदम सामान्य श्वास, मुस्कुराहट।
चलिए जी, एक मरकट आसन का अभ्यास करेंगे, सभी प्रयास करेंगे। कई बार हमने ये आसन अब कराया है, थोड़ा नया आसन है, लेकिन आप बढ़िया से करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अपने राइट पाँव को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं, तानते हुए लेकर जाएं जी। दोनों हाथ आपके अभी शरीर के साथ हैं। अब अपने लेफ्ट हैंड से ऊपर वाले पाँव के अंगूठे को पकड़ लें, घुटने को मोड़कर पकड़ लें। वेरी गुड। अब इस पाँव को धीरे धीरे ले चलें लेफ्ट साइड में, अपने लेफ्ट साइड में, और गर्दन ले चलें राइट साइड में, और पाँव को सीधा कर दें। अब अपने लेफ्ट पाँव को, जो नीचे वाला पाँव है, उसको भी मोड़िए घुटने से, मोड़िए घुटने से, और राइट हैंड से अंगूठे को पकड़ लीजिए। वेरी गुड। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति बन गई। ऊपर वाला जो पाँव है उसको सीधा करने का प्रयास करें, उसके घुटने को सीधा करना कोशिश करें जितना हो सके। करिए जी, करिए। गर्दन आपकी राइट साइड में है। लेफ्ट हैंड से राइट पाँव के अंगूठे को पकड़ा हुआ है आपने, और राइट हैंड से लेफ्ट पाँव के अंगूठे को पकड़ा हुआ है घुटने को मोड़कर। एक घुटना पूरी तरह मुड़ा हुआ है, एक घुटना पूरी तरह सीधा है। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है। धीरे धीरे पहले नीचे वाले पाँव के अंगूठे को छोड़ दीजिए, सीधा कर दीजिए, और अब ऊपर जो साइड में पाँव गया है उसको धीरे धीरे आकाश की ओर लेकर आइए, तानिए, और तानते हुए धीरे धीरे नीचे ले आइए। रिलैक्स। अब समझ में आ गया। जो नए साधक हैं हमारे, मुझे विश्वास उनको भी समझ में आ गया। शब्दों पर ध्यान देंगे। पुनः धीरे धीरे अपने लेफ्ट पाँव को ऊपर लेकर जाइए आकाश की ओर। राइट हैंड से पाँव के अंगूठे को पकड़िए, ऊपर वाले पाँव को, घुटने को मोड़कर पकड़ लें, और अब पाँव को जितना उसके सीधा करके ले चलें राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, और अब अपने राइट पाँव जो नीचे अंगूठे घुटने को मोड़कर लेफ्ट हैंड से पकड़ें उसको। कोशिश करें जी ऊपर वाले पाँव का घुटना जितना संभव हो सके सीधा हो। वेरी गुड बेटा। सिमरन, सिमरन ये आसन पहली बार कर रही है, और कोई मैंने उसको अभ्यास के लिए नहीं बोला, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी परफेक्शन के साथ। अब यही होता है जब आप एक बार योग से जुड़ गए, सब आसन आपके बढ़िया हो रहे हैं, तो कोई नया आसन भी आ गया तो आपके लिए बिल्कुल सहज होना है वो। बहुत बढ़िया सिमरन। ये मरकट आसन की एक विशेष स्थिति। धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले नीचे वाले पाँव को सीधा करें, फिर ऊपर वाले पाँव को आकाश की ओर ले जाकर सीधा कर दें, और तानते हुए पाँव को नीचे लेकर आएंगे। रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़ दें, पाँव को ढीला छोड़ दें। आज का आखिरी आसन करेंगे जी, मत्स्य आसन करेंगे, और उसके बाद सब आसन। दोनों पाँव मिल जाएंगे, पंजे तन जाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ हिप्स के निकट या हिप्स के नीचे, जैसे आपको कंफर्ट लगे। तो अपनी कोहनी के बल अपने आगे से धड़ को उठाइए, कंधे को उठाइए, गर्दन को उठाइए, कोहनी के बल, पंजा तना हुआ। अब अपनी गर्दन को धीरे धीरे पीछे लेकर जाइए, जितना पीछे ले जा सकते हैं, और धीरे से माथे वाले भाग को, उस तरफ के हिस्से को आराम से आसन पर टच कर दें। बस रुक जाएं जी यहाँ पर, सामान्य श्वास में। गर्दन की किसी भी क्रिया में जबरदस्ती ना करें जी, कोई भी। आंख बंद करके रुकें, और विशेष प्रभाव को देखिए जो आपके चेस्ट पर आ रहा है, लंग्स के ऊपर आ रहा है, और विशेषकर रीढ़ पर आ रहा है। देखिए पंजे लगातार तने हुए हैं, घुटने बिल्कुल सीधे हैं, और सबसे अच्छी बात, चेहरे पर जरा से भी सिकन नहीं, लगातार मुस्कान। आप भी मुस्कुराइए।
बहुत बढ़िया सिमरन, बहुत ही शानदार, इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फोटोजेनिक। धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेकर एक बार गर्दन को उठा लें और आराम से वापस आ जाएं, बिल्कुल आराम से, एकदम से नहीं छोड़ेंगे। सब आसन, दोनों पाँव में करीब 1 फीट का फासला तो कम से कम हो, हाथ शरीर से करीब आधा फीट अलग हो, हथेलियाँ शिथिल हुए शरीर को मन की आँखों से देखते जाइए, मानसिक यात्रा करते जाइए। एक एक अंग हमारा प्रफुल्लित है। देखिए, हमने समय निकाला है अपने एक एक अंग को स्वस्थ बनाने के लिए। तो अभी सारे अंग आपको जैसे ऐसा संदेश दे रहे हैं, खुश होकर कह रहे हैं कि हम आपको थकने नहीं देंगे। पूरा दिन आप जितना मर्जी हमारे से काम लो, हर काम में आपकी जय होगी। प्रभु की ये अनुकंपा हम सब के ऊपर बनी रहे। इस योग गंगा में हम प्रतिदिन डुबकियां लगाएं, पूरे परिवार के साथ लगाएं। ऐसी प्रभु से कामना करते हुए, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का धन्यवाद करते हुए चेतन अवस्था में आएं। मुस्कुराकर दाईं ओर करवट लें राइट साइड में और उठ करके बैठ जाएं। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जो आपको कंफर्ट लगे। कमर को लेकिन सीधा करके बैठें जी। कोशिश करेंगे कि प्राणायाम के दौरान, ध्यान के दौरान हमारे नेत्र ना खुलें। स्थूल शरीर को हमने प्रभावित किया, अब हम सक्षम बन गए, प्राणायाम करने के भागी बन गए। अब हमारे शरीर में स्थिरता बनी रहेगी। एक मधुर हंसी, मस्ती भरी हंसी, पूरे परिवार के साथ, सिमरन के साथ मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। पड़ोसियों को भी हंसाएं। अंतिम आवर्ती। शांत। अब सभी साधक साधिकाएं, सभी मेरे साथी आंख बंद करके इस हंसी का मानसिक अवलोकन करें। बड़ी सहज अवस्था, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हों या अपनी सुविधा के हिसाब से। आंखें सभी की कोमलता से बंद। कुछ पल अपने आते जाते श्वासों को देखिए। हर श्वास में मुझे ईश्वर की अनुभूति हो। ये हर श्वास मेरे प्रभु का दिया हुआ सुंदर गिफ्ट, सुंदर उपहार। लगातार मुस्कुराते रहें। कितना आनंद उस प्रभु के साथ जुड़ने में। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर कंधों के निकट रखेंगे। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। जिनको हाई बीपी है, श्वास संबंधी कोई समस्या है, वो इस क्रिया को अवॉइड करें। दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, 5 उंगलियां खोलें श्वास भरकर और श्वास छोड़कर मुट्ठी बनाकर नीचे लेकर आएं। करते जाएं।
वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य कर लें अपने आप को। जो अंग आपका प्रभाव में आया वहाँ पर ध्यान केंद्रित करें। लगातार मुस्कुराहट, लगातार प्रसन्नता चेहरे पर, लगातार रीढ़ बिल्कुल सीधी। कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर हैं, रीढ़ गर्दन सीधी है। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। आनंद पूर्वक धीरे धीरे अधिकाधिक श्वास को भरिए। मूल बंद लगाइए और शक्ति लगाकर दोनों नासाग्र से, दोनों नासिकाओं से श्वास को छोड़िए। नेचुरल रूप से भरे, पुनः छोड़िए, करते जाएं जी। 2 आवर्तियों में थोड़ा सा अंतर हो ताकि श्वास स्वतः ही भरे। करें जी, करें, मुस्कुराकर करें। जिस वक्त आप श्वास को छोड़ रहे हैं उसी वक्त आपको पेट को भी अंदर खींचना है। दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। श्वास छोड़ने में उतनी ही शक्ति लगाएं कि हमारे चेहरे पर सहजता बनी रहे, प्रसन्नता बनी रहे। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़िए और बाह्य कुंभक में रुक जाएं। अब की बार श्वास को बाहर रोक देना बाह्य कुंभक कहते हैं। मूलबंध साथ में लगा हो। जब ना रुका जाए, नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे श्वास लीजिए और सहज होकर सुंदर प्राणायाम का मानसिक अवलोकन करें। देखिए जो प्रभाव आया हमारे पेट के ऊपर, हृदय के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर। आइए
आज हम चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे जी। बिल्कुल अनुलोम विलोम का ही हाफ पोर्शन आप कह सकते हो, थोड़ा सा बदलाव। अनुलोम विलोम की भांति दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, अंगूठा दाएं नोस्टल पर, अनामिका बाएं नोस्टल पर। अब इसमें अनामिका को हटाकर 4 की काउंटिंग में श्वास को भरें लेफ्ट साइड से। नासिका बंद करें 8 की काउंटिंग में या 6 की काउंटिंग में श्वास को रोकें और फिर 6 से 8 की काउंटिंग में श्वास को राइट साइड से बाहर निकाल दें। पुनः लेफ्ट साइड से ही श्वास को भरें, मतलब हर बार आपने श्वास भरना है लेफ्ट साइड से, रोकना है। जितनी देर भरने में लगाई उससे थोड़ा सा हल्का सा समय ज़्यादा लगे रोकने में, और इसी प्रकार हमने श्वास छोड़ने में भी समय लगाना है। ना श्वास भरने की आवाज़ आएगी, ना श्वास छोड़ने की आवाज़ आएगी। ये है चंद्रभेदी प्राणायाम। जिनको श्वास संबंधी कोई भी समस्या हो वो श्वास को रोके नहीं, या तो चंद्रभेदी प्राणायाम बिना श्वास रोके करते, अन्यथा अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लें। गर्मियों में इस प्राणायाम को कराया जाता है, चंद्रभेदी प्राणायाम को, जिससे शीतलता मिलती है। गर्मी से उत्पन्न हुए रोग खत्म हो जाते हैं। तनाव है, गुस्सा है, बीपी है, उससे राहत मिलती है जी इस प्राणायाम के करने से। मुस्कान बनी रहे जी लगातार सिमरन की भांति। देखिए कितने भाग्यशाली हम सब हैं। चौदह महीने से भी ज़्यादा, 425 से भी ज़्यादा क्लासें हमारी हो चुकी हैं, लगातार हो रही हैं, समय पर हो रही हैं। और बच्चों का कितना बढ़िया उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। पहले हमारे साथ योग कक्षा में जो भी साधना कर रहे हैं उनके पेरेंट्स आते थे, और अब पिछले साल जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो वो जो संस्कार, जो पेरेंट्स आ रहे थे, बच्चे भी आकृष्ट हुए, बच्चों को भी योग में आनंद आया। और आज आप देख रहे हैं कितना बढ़िया उनका अभ्यास, और योग में जुड़ने से उनको पढ़ाई में भी लाभ मिला, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, वो एक अच्छे वक्ता, अच्छे शिक्षक भी बन गए हैं। मुस्कुराकर करते जाइए चंद्रभेदी प्राणायाम। लेफ्ट साइड से बिना आवाज़ किए श्वास को भरना, दोनों नासाग्र बंद करके श्वास को रोकना, राइट साइड से श्वास को छोड़ देना। सुंदर आवृत्तियों को दोहराना। हम भी अपने बच्चों को प्रेरित करें
योग भी एक बड़ा अच्छा आपका बच्चों के लिए करियर हो सकता है। इसमें भी सेटिस्फैक्शन भी है, हेल्थ भी है, समाज की सेवा भी है। और चाहे कोई भी हमारा व्यवसाय हो तो उसमें जो धन हमारे को चाहिए परिवार के पालन के लिए, वो भी इसमें काफ़ी बढ़िया है जी। तो कितने लाभ हैं इसके। तो अगर बच्चे की रुचि हो तो आप उसको इसमें भी प्रेरित कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए राइट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे। हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे। सुंदर अनुभूति। आपको ठंडक महसूस होगी, आपको हल्कापन महसूस होगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी। कैसी चमत्कारिक क्रियाएं हैं हमारे ऋषि मुनियों की, हजारों सालों से चल रही हैं जी ये। आज तो पूरा विश्व मान चुका है योग की महिमा को। आइए कुछ देर प्रभु का ध्यान करेंगे, पूरे परिवार के साथ ध्यान करेंगे। मधुर आवाज में एक दूसरे की आवाज़ को मिलाकर करेंगे और ऐसा मन में भाव लेकर आएं जैसे हम प्रभु को पुकार रहे हैं। प्रभु के सिवा कौन है। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है और माँ कितनी भी बिजी हो उसको आकर के अपनी गोद में उठा लेती है, उसको सीने से लगा लेती है। ऐसे मैंने प्रभु को पुकारना है। भरें श्वास।
शांत। ओम की ये ध्वनि हर श्वास पर श्वास में चलती रहे। ओम की ये वाइब्रेशन पूरे शरीर में इसी प्रकार महसूस करते रहें। ऐसा प्रतीत हो मेरे प्रभु के नाम की गूंज चारों दिशाओं में, पूरे वातावरण में कितना सुकून, कितना आनंद मेरे प्रभु के नाम में। खोए रहें प्रभु के साथ, प्रभु के इस नाम में। प्रभु की ये अनुकंपा हम सब पर बनी रहे। प्रभु का ये आशीर्वाद, प्रभु की ये गोद, प्रभु का ये साथ कभी ना छूटे, कभी ना छूटे, कभी ना छूटे। धारण करें प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में, मुस्कुराएं। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए श्वास भरें। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अभी आंखें बंद रखें। पूरे शरीर में शांति की अनुभूति हो। मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को आपस में मलें। घर्षण उत्पन्न कीजिए। विशेष ऊर्जा उत्पन्न होगी, योगिक ऊर्जा, और इस ऊर्जा को मुस्कुराकर अपने मुखमंडल पर धारण कीजिए। बड़े धीरे से कोमलता से आंखें खोलें। अपने कर कमलों को देखें। शरीर पर धारण करें इस ऊर्जा को। भगवान सूर्य के दर्शन करें। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ईश्वर का धन्यवाद। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का परिवार से धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़े रहें। मुझे विश्वास है आप स्नान करके ही जुड़ रहे हैं, समय से जुड़ रहे हैं। और सिमरन बेटी का विशेष धन्यवाद। सिमरन के पेरेंट्स का धन्यवाद। इसी प्रकार बीच बीच में यादती रहे और इसी प्रकार हर क्षेत्र में तरक्की करे, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। समय से जुड़े। आप सबका दिन शुभ हो।